मैं जयचंद झा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल i2 सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे टैक्स सेविंग फंड के बारे में। टैक्स सेविंग जैसे ही जैन फेब और मार्च आता है तो लोगों को टैक्स की याद आती है, जबकि हकीकत ये है हमें ये प्लानिंग पहले से ही करना चाहिए। और लेकिन इंडिया में एवरेज देखा गया है, जो जैन से लेकर के मार्च तक जितने भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें 50% से 70% तक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जनवरी से मार्च तक होता है। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं आपको एक ऐसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसमें टैक्स सेविंग भी हो, इक्विटी का रिटर्न भी हो और लॉकिंग पीरियड कम हो, 3 साल का ही लॉकिंग पीरियड हो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ELSS के बारे में। इसको बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम दोस्तों, ये हमें इक्विटी लिंक में सेविंग होता क्या है, हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये किस तरह काम करता है और इसमें क्या हमें लमसम में करनी चाहिए, SIP में करनी चाहिए, लार्ज कैप में करनी चाहिए, मिड कैप में करनी चाहिए, स्मॉल कैप में, ग्रोथ में करनी चाहिए, डिविडेंड में करनी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, इस सब पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो हमारे दो तीन तरह के प्रोडक्ट हमारे नज़र में आते हैं। जैसे जो एक नॉर्मल जो आप देखा जाता है, एक पॉपुलर के तौर पे FD आता है, FD और NSC भी आता है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ELSS के बारे में। दूसरा जो आप नॉर्मल लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, FD होता है, जो कॉमन है, जो सबसे इजी है और कहीं भी बैंक में जाके आप कर सकते हैं, NFC। और इसके बाद आता है PPF, ये भी एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। और इसके साथ NPA और इंश्योरेंस, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं आपको पता होगा, सेक्शन 80C में हम 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं इसी 80C में हमें टैक्स सेविंग करना है। हम अगर टैक्स सेविंग का प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ये 1.5 लाख तक सेव करना है। इसके लिए सारे टूल हैं जिसके थ्रू हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों, तो जैसे कि मैं बता रहा था ELS, इसमें लॉकिंग पीरियड जो होता है, लॉकिंग पीरियड का मतलब हुआ अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूं तो उसको कितने समय के बाद हम इसमें से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे कम है 3 साल का। और FD में जिसमें आपको 80C का मिलेगा वो उसके लिए होता है मिनिमम 5 साल के लिए। PPF पता ही होगा, मोस्टली लोग जानते हैं 15 साल का। NPS का जब आप रिटायर होंगे या 60 आपका होगा उसके बाद ही इसमें कोई। और इंश्योरेंस का प्रोडक्ट मोस्टली लंबा होता है, लॉन्ग होता है। और इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो शॉर्ट टर्म का भी होता है, उसके बारे में डिटेल में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अब मैं अगर यहां पे बात करूं दोस्तों, तो ये जैसे कि मैंने बता दिया आपको। अब अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो यहां पे 13 से लेकर के 25-30% तक का रिटर्न यहां पे आता है। और बैंक FD पे 5, 6, 7 तक आपको इंटरेस्ट आता है। PPF पे 8 तक इसमें रिटर्न आता है। और अगर NPS में करें तो 8 से 12-13% तक आप यहां पे रिटर्न पा सकते हैं। और अगर मैं इंश्योरेंस में बात करूं तो 7 to 8%, अगर मैं इसमें 10D 80C सब कुछ मिला दूं तो 7 to 8% तक आप इसको हम मान सकते हैं। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इस सब में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ये ELSS होता है। दोस्तों, अब मैं अगर बात करूं इसके लिक्विडिटी की, तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, आप यहां पे 3 साल के बाद ही अपना फंड ले सकते हैं। बैंक FD वाला 5 साल के बाद ले सकते हैं, PPF 15 साल के बाद, NPS 60 साल के बाद। और इंश्योरेंस का प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म का होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप ले सकते हैं। और अगर मैं रिस्क की बात करूं तो इसमें मॉडरेट होता है, रिस्क होता है, कहे कि ये पैसा आपका स्टॉक में लगता है तो ये मॉडरेट होता है। और बैंक FD में यहां पे हम इसको रिस्क, लो रिस्क कह सकते हैं। और PPF में नील होता है, यहां पे रिस्क नहीं होता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको करती है। और NPS में भी यहां भी मॉडरेट होता है। और इंश्योरेंस में रिस्क ट्रेडिशनल में कम या नो के बराबर होता है, लो होता है। तो आप देख सकते हैं
लेकिन अगर मैं इन सब प्रोडक्ट में जैसे देखो तो यहाँ पे रिटर्न में किसी में कोई कंपेयर इस प्रोडक्ट में नहीं है। तो मेरे विचार से ये जो ELSS प्रोडक्ट है टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इस ELS फंड में क्या होता है। ELS फंड में हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। ELS फंड में हम दो तरह से कर सकते हैं, एक लमसम और दूसरा SIP। इसमें लमसम और SIP के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लमसम के थ्रू जैसे कि अब कुछ लोग कहते हैं कि कैसे करने चाहिए, एवरेजिंग के लिए हमें SIP के थ्रू करनी चाहिए। सपोज कीजिए आज मार्केट 60,000 पे है, फिर 61,000, फिर 63,000, ये फिर आ जाता है 58,000, तो हमें SIP में क्या होगा, ये एवरेज कॉस्ट पे आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास अभी टाइम नहीं है और अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो हमें लमसम यानी सिंगल वे वन शॉट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो हमारे पास अगर जिनके पास सपोज कीजिए अगर फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जैसे अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करता हूं तो 31 मार्च तक हमारे पास टाइम होता है। लेकिन आज के डेट में जो मैं बात कर रहा हूं, आज 11 फैब है, तो हमारे पास फैब और मार्च थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर का, तो हमें यहां पे सिंगल में लमसम में इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों अब ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये कैसे काम करता है मैं इसके बारे में बताता हूं। ये जो आप पैसा लगाते हैं इसमें कोई भी सपोज कीजिए यहां पे आपने ELS फंड में कोई पैसा लगाया, तो ये जो पैसा आपका होता है मैंने पहले ही बताया था, ये लगाते हैं कुछ पैसे आपको लार्ज कैप में, कुछ पैसा लगाते हैं मिड कैप में और कुछ पैसा लगाते हैं स्मॉल कैप में। इसके बाद भी होता है मनी मार्केट और कुछ होता है ये, लेकिन बहुत कम होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लार्ज कैप में पैसा लगता है। लार्ज कैप का मतलब हुआ जो BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जो सेंसेक्स में जो टॉप 5500 होते हैं लार्ज कैप में, तो ये पैसा लार्ज कैप में अगर एवरेज देखा जाए तो यहाँ पे 7% के आसपास पैसा जो है हमारा लार्ज कैप में लगता है। दैट मीन्स आपका पैसा रिलायंस, टाटा, अंबानी, रिलायंस, SBI, PNB, ITC इस तरह के प्रोडक्ट में लगता है जो लार्ज कैप में हुआ। उसके बाद जो पैसा बचता है वो करीब 11-12% जो पैसा आपका है वो आपको मिड कैप में लगता है और बैलेंस पैसा स्मॉल कैप में लगता है। तो आपका एक मॉडरेट ये पैसा लार्ज कैप में क्या होता है, आपके फंड को स्टेबिलिटी देता है, यानी फंड अप एंड डाउन कम करता है। लार्ज कैप है तो रिटर्न इसका कम आएगा, लेकिन ये फंड को स्टेबिलिटी देता है। मिड कैप में हमारा यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा उसके कंपेयर में मॉडरेट होता है, तो रिटर्न हमें यहाँ पे ज्यादा देता है। और स्मॉल कैप में ये रिस्की फंड होता है, इसमें रिटर्न रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न ज्यादा आएगा। तो इसी के तीनों को अगर हम मिक्सर के तौर पे देखें तो उसको ही हम बोलते हैं ELS। दैट मीन्स एक फंड में लगाने से आपको स्मॉल कैप का भी, लार्ज कैप का भी और मिड कैप का भी, तीनों का मिक्सअप का आपको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अब अगर मैं बात करूं, ये रिटर्न की बात हो गई, तो आपने देख लिया ये प्रोडक्ट हमारे कितना, अगर सपोज कीजिए 80C में 1.5 लाख तक है तो आप 1.5 लाख तक एक साथ लगाएंगे तो आपको 80C में ये 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज कीजिए आपने 50,000 रुपए इंश्योरेंस में लगा दिया है, तो आप यहां पे 1 लाख रुपया लगा करके 1 लाख रुपया लगा करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपका स्टार्टिंग से है तो आप यहां पे SIP के थ्रू भी लगा सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं ये पैसा मुझे मिलेगा कब। सपोज कीजिए अगर आपने वन टाइम लगाया है, आज के डेट में लगाया, आज 11 फैब को आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो ये आपको कब ले सकते हैं। तो आपने 11 फरवरी को लगाया, 2023 को लगाया आपने, तो हमने बताया 3 साल, तो यानी 12 फरवरी 2026 को आप ले सकते हैं।
लेकिन यही अगर आपने एसआईपी में लगाया है, एसआईपी आज आपने शुरू किया, 11 फरवरी से शुरू किया और ये बढ़ते जाएगा, तो ये क्या होगा, इस पैसे को जैसे कि मैंने बताया था आप मार्च 2026 से लेना शुरू करेंगे, तो ये जो भी सपोज कीजिए, ये अगर दिसंबर 2026 में 23 में जो पैसा लगाया, आप उसको जनवरी 2027 में ले सकते हैं। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, अगर मैं एसआईपी में लगाया तो हमें पैसा कब मिलेगा। अगर उस पैसे को एक साथ आप लेना चाहते हैं तो जिस दिन आपका लास्ट एसआईपी होगा, याद रखिएगा जब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, जिस दिन आपका लास्ट एसआईपी होगा, सपोज कीजिए 3 साल पहले से चल रहा था और दिसंबर 2023 में आपका लास्ट एसआईपी स्टॉप हो गया, यानी बंद हो गया, और अगर ये पैसे आपको एक साथ लेने हैं तो दिसंबर 26 नहीं, जनवरी 2027 को आपको ये एक साथ पैसे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन होता है, तो ये मैंने आपको डिस्क्लेमर ये बता दिया आपको दोस्तों। अब मैं बोनस के तौर पे आपको बताना चाहता हूं एक या दो ऐसे फंड के बारे में जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है। दोस्तों ये सबका कैलकुलेशन अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो ये मैं फंड कह रहा हूं वही बेस्ट है, मेरे नजरिए के हिसाब से ये फंड बेस्ट परफॉर्म कर रही है, मेरा है, और खास करके मैंने इसकी मॉनिटरिंग भी की है और कुछ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बता रहा हूं। मिरेय एसेट का मिरेय एसेट टैक्स सेवर फंड करके दोस्तों, ये इसका अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट करूं केवल ये टैक्स सेवर प्लान का 14,000 करोड़ के लोग कहते हैं मिनिमम 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए तब हमें उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसका मैं अगर बात करूं तो 500 करोड़ के 14,000 प्लस में है, करोड़ प्लस में इसका एसेट है, यानी इतने लोगों ने इस फंड में लगाया है। और इसके जो फंड मैनेजर है नीलेश सुराना इसके फंड मैनेजर है, और ये 28 दिसंबर 2015 को ये फंड लॉन्च हुई थी दोस्तों। कोई भी फंड जब लॉन्च होती है उस टाइम में इसकी एनएवी जो होती है, नेट एसेट वैल्यू एनएवी, वो 10 रुपये होती है, और आज मैं इसकी बात करूं तो ये डायरेक्ट फंड में इसकी एनएवी जो है 34 रुपये है। यानी अगर 1 लाख रुपया 2015 में आपने दिसंबर में लगाया था तो आज इसकी वैल्यू 3,40,000 है। अब मैं इसके बारे में डिटेल आप सामने देख सकते हैं। 2015 में अगर आपने या इस फंड में 1 लाख रुपया लगाया है तो आज इसकी वैल्यू 3,40,000 रुपए, यानी 3 गुना से ज्यादा, 3.5 गुना के आसपास ये हो गई है। अब इस फंड की अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं, इस फंड की मैं अगर एक्सपोजर की बात करूं तो ये रिलायंस में करीब 6.7%, आईसीआई में 6.7%, इंफोसिस में 5.3%, एक्सिस बैंक में 4.54%, और एसबीआई में 3.6%। यानी ये अब ये देख सकते हैं मोस्टली ये लार्ज कैप है जो इसकी स्टॉक होल्डिंग है। तो ये आपका फंडामेंटल इसका कितना स्ट्रांग है आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको दोस्तों, इसमें 57% के आसपास लार्ज कैप में है, 11% के आसपास में मिड कैप है, और 6% के आसपास स्मॉल कैप है, और जो है अदर्स में है। तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था मिड, लार्ज और स्मॉल, लार्ज, मिड और स्मॉल सब में ये एक्सपोजर है, आपको बैलेंस पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का एक बेस्ट फंड है जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में
₹10 थी और आज के डेट में इसकी जो NAV है ₹34 है। और इसका जो एक्सपेंस रेशो है, कोई भी फंड होता है, फंड को मैनेज करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, नीलेश सुराना इसके फंड मैनेजर है जो इनिशियल स्टेज से है, एक्सपेंस रेशो होता है और ये 0.7 पैसे है। तो आप देख सकते हैं कितने कम में आपको एक वर्ल्ड का एक्सपर्ट जो है मिल रहा है और आपके फंड को मैनेज कर रहा है। और दोस्तों, अगर इससे ज्यादा आपको रिटर्न चाहिए तो इसके लिए आपको खुद ही मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक में आप लगा सकते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। और दोस्तों, इसके बाद में एक फंड, जैसे कि मैंने बताया था 2 फंड के बारे में, एक फंड का शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। एक फंड जो है आपका क्वांट करके है, क्वांट टैक्स फंड के बारे में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। क्वांट टैक्स फंड ये भी एक बहुत ही बेहतरीन, इसका AUM है 2600 करोड़ के आसपास है। तो जैसे मैंने बताया था 500 करोड़ एंड अबव का हो। और अगर इस फंड की मैं बात करूं तो ये फंड अंकित पांडे के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। 0.57% इसका एक्सपेंस रेशो है, जैसे कि मैंने बताया था। और इसका 3 साल का रिटर्न जो है वो 36% है और 5 साल का रिटर्न जो है 21% है। तो आप देख सकते हैं रिटर्न, जो मैं कह रहा था ये रिटर्न कितना है आप इसका। और ये 26, जैसे कि मैंने बताया था 2600 करोड़ प्लस का इसका AUM है। और दोस्तों, अगर मैं इसमें फंड की बात करूं तो ये, अगर इसकी पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसके पोर्टफोलियो में जो मेन, इसका जो पोर्टफोलियो को जो मेन है उसमें मैं अगर बात करूं तो ये ITC, SBI, रिलायंस, HDFC, अंबुजा सीमेंट। तो देख सकते हैं ये डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, आपके फंड को स्टेबिलिटी देता है। और दोस्तों, अगर यहां पे 5 साल का अगर मैं बताऊं, इस फंड में अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया लगाया 5 साल के लिए, तो आज इसकी वैल्यू 2,64,000 रुपये है। और यही चीज दोस्तों, अगर आपने गोल्ड में लगाया होता तो इसकी वैल्यू 1,78,000 रुपये होती। और यही चीज अगर आपने बैंक FD में लगाया होता तो 1,68,000 रुपये होती। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये विनर होता है। आपने यहां पे देखा, इस फंड में 2,64,000, बैंक FD में लगाया तो आपने 1,68,000 और गोल्ड में अगर आपने लगाया तो 1,78,000। दोस्तों, ये 2 मैंने आपको फंड बताए, और भी फंड अच्छे हैं। इस फंड में किसी से भी अगर रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करेंगे, मैं उसको जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के, तब तक कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।